इस माहेश्वरी महाकुंभ में आप सभी के सामने उपस्थित होकर मुझे बहुत हर्ष और गर्व की अनुभूति हुई, क्योंकि आज मैं इस समाज के सामने उपस्थित हूं जो समाज ने कई वर्षों से इस देश को सिर्फ देने का ही काम किया। माहेश्वरी समाज से निकले हुए रत्नों ने इस देश को हर क्षेत्र में आभूषण पहने हुए व्यक्ति की तरह चमकाने का काम माहेश्वरी समाज के लोग, और देश और विदेश में फैलने के बाद भी बहुत बड़े पदों पर, बहुत बड़े स्वीकृति के साथ संस्थानों पर पहुंचने के बाद भी अगर कोई एक समाज अपने मूल से जुड़ा रहा है तो मैं गौरव से कह सकता हूं माहेश्वरी। इस समाज ने देश को जब जिस प्रकार की जरूरत पड़ी उस प्रकार से देश के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। जब मुगलों के साथ लड़ते थे तब लड़ने वाले राजे महाराजों के युद्ध के खजाने ही माहेश्वरी समाज ने भरने का काम। जब अंग्रेजों के सामने लड़ते थे तो महात्मा गांधी की लड़ाई का, स्वातंत्र संग्राम का पूरा खर्च, इसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है, मगर पूरी दुनिया को मालूम है कि माहेश्वरी समाज के सेठ हो ही ये आंदोलन। और जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना था, आत्मनिर्भर बनना है, उद्योगों के क्षेत्र में पूरी दुनिया की स्थितियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, तो उसमें भी माहेश्वरी समाज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं। चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे वेल्थ जनरेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी को अपनाना हो, इस सभी क्षेत्रों में माहेश्वरी समाज ने एक प्रगतिशील समाज का हमेशा परिचय दिया। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल तक हम अमृत काल मनाएंगे, और इस अमृत काल में 100 साल का जब आजादी होगा तब देश दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर। और इसके लिए इन्होंने कुछ चीजें हम सब के लिए करी। इसमें से 3 चीजों का जिक्र मैं यहां जरूर करूंगा, क्योंकि तीनों चीजें माहेश्वरी समाज बहुत अच्छे से करता है। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। अब जब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो उत्पादन के साथ जुड़े हुए हमारे सारे उद्योजक, अभी आप जो कर रहे हैं वो तो जरूर करिए ही करिए, इसको और बढ़ाइए, दुनिया में सबसे आगे बढ़िए, मगर साथ में एक ऐसी चीज का भी उत्पादन करिए जो भारत में नहीं बन रही है, वो चीज को भारत में बनाने की शुरुआत की। आत्मनिर्भर भारत
संकल्पना ही हमें दुनिया में सबसे बड़ा अर्थतंत्र बना सकती है। और ये हो सकता है। 2014 में 11 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब ये देश दुनिया की 11वें नंबर की अर्थतंत्र था। और देखते 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 11 साल में हम 11वें नंबर से आज 4थे नंबर का अर्थतंत्र बने। आप लोग खुश हो, ताली बजा रहे हो, हर्षनाद कर रहे हो, करना भी चाहिए। मगर मैं बताता हूं, अगले साल तैयारी करना, हम दुनिया का 3रे नंबर का। अगर हमें सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना है तो आत्मनिर्भर भारत एकमात्र विकल्प। और आत्मनिर्भर भारत को सफल करने के लिए दूसरा एक सूत्र है स्वदेशी। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जितना हो उतना स्वदेशी चीजों का उपयोग करने का हर ट्रेडर ये तय कर ले कि मेरे देश में बनी हुई चीजें हैं तो मैं उसी का व्यापार करूंगा। मित्रों, ये स्वदेशी ही आत्मनिर्भर का दूसरा पहलू। और स्वदेशी के साथ साथ स्वभाषा। ढेर सारे युवा मेरे सामने बैठे हैं, अभिभावक भी बैठे हैं। मेरा आग्रह है, दुनिया में प्रगति के लिए जो भाषा बोलनी पड़े, जो भाषा सीखनी पड़े, बोलने के लिए, सीखने के लिए जितनी भाषाएं सीखेंगे कोई विरोध नहीं है। मगर घर में बच्चों के साथ मारवाड़ी और हिंदी बोलनी। स्वभाषा में बात करेंगे, उसको अपनी भाषा सिखा देंगे, तो वो अपने इतिहास के साथ अपने मारवाड़ और राजस्थान के दैदीप्यमान इतिहास के साथ अपने आप जुड़ जाएगा। और वो भाषा ही समाज को जिंदा रखती है, भाषा ही धर्म को जिंदा रखती है, भाषा ही संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जहां जरूरत पड़े वहां जरूर जो भी भाषा हो, विदेशी हो तो भी बोलिए, परंतु अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बोलने का आग्रह